जय हिंद भाई सभी को। तो हम आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल ज्ञान इंस्टीट्यूट में, जिसमें हम लोगों के द्वारा यूपी बोर्ड के मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस की एक सीरीज चालू करी गई थी। उस सीरीज में पहला क्वेश्चन पकड़ा गया है और आपके सामने ले आया गया है। वो क्वेश्चन है फिजिक्स का 4 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाता है और उस 4 नंबर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कितनी देर देखना है? 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट में 4 नंबर पक्के। कैसे भाई? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थितियां। तैयार हो सब? चलो देखो, जिसको आती हैं बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आती है भाई सीख लो। सीख लो कैसे, सीख के जाना। यहाँ टोटल कितनी स्थितियां हैं? 6 अवतल दर्पण की हैं और 2 उत्तल दर्पण की हैं, यानी कि 6 कनकेव की हैं और 2 कन्वेक्स की हैं। सबसे पहले देखेंगे कनकेव यानी कि अवतल दर्पण की स्थितियां। तुम्हारे सामने ये 4 बनी हुई हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। दूसरा, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। जब वस्तु कहां पर हो? वक्रता केंद्र पर। और चौथा, वस्तु सी और एफ यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। भाई तुम सभी को पता है प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम, तो उन तीनों नियम में से कोई 2 अपनाने हैं, प्रतिबिंब तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। चलो देखो कैसे। भाई अनंत वाला हमें बनाना है। जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। तो अनंत से 2 किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं। देखो, ये आई इधर किरण समांतर, और वाली वस्तु बहुत बड़ी होगी, जैसे चंद्रमा, तारा, सूरज, ये सब बहुत बड़े होंगे, तो ऊपर से भी आ सकती है और नीचे भी आ सकती है। तो ये आई तुम्हारी वस्तु। वस्तु से कितने किरणें चली? 2 किरणें चली। अब पहला नियम क्या कहता था कि मुख्य अक्ष के यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है? फोकस से। कहां से? फोकस से। भेज दो इसको फोकस से, ठीक है। इसमें एरो का बहुत ध्यान देना है। एरो क्या? बिना एरो के पता ही नहीं चलेगा कि किरण है कि रेखा। बात समझ में आई? तो ये गई इधर, दर्पण से परावर्तन के बाद किधर जाएगी? इधर की तरफ जाएगी। लगा दो एरो। ये भी तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो ये भी किधर से जाएगी? फोकस से चली गई। बताओ ये कहां पर काट रही है? ये दोनों किरणें आपस में फोकस में मिल रही हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, चंद्रमा कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब उसका प्रतिबिंब देखते हैं तो छोटा सा बनता है, छोटा सा। तो यानी कि प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु के आकार से बहुत छोटा होगा। कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। अब प्रतिबिंब बन रहा बहुत छोटा, छोटा बन रहा है, और दूसरी चीज बनता है वास्तविक। याद रखना, वास्तविक की बीबी है उल्टी। तो जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? बहुत छोटी, वास्तविक और उल्टी। ठीक, बात समझे? अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है? फोकस पर। ठीक है, बना लोगे। दूसरा देखो, जब वस्तु कहां पर हो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। चलो भेजो। एक किरण कैसी जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहां से जाती है? फोकस से। चली गई फोकस से। ठीक, अब तुम्हारे पास 2 नियम है। एक नियम की तुम फोकस से भेज दो और दूसरा नियम की तुम वक्रता केंद्र से भेज दो। हम तो भैया वक्रता केंद्र से भेजेंगे, भेज दे रहे हैं हम। देखो, ये गई वक्रता केंद्र से। तेल स्केल से खींचना, ये नहीं कि तुम भी हमारी तरीके हाथ से खींचने लगो। हाथ से नहीं खींचना है, स्केल से खींचना है। मतलब स्केल और पेंसिल से इतना समझा करो यार। देखो,
दूसरी किरण कहां से गई? वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो बताओ प्रतिबिंब जहां पर दोनों किरणें काटती हैं वहीं प्रतिबिंब बन जाता है? बना दो। ये बन गया प्रतिबिंब। देखने में कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है, काला काला है। अबे ये बड़ा और ये छोटा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत छोटा नहीं, इस बार सिर्फ और सिर्फ छोटा। उल्टा बन रहा है, वास्तविक की बीवी उल्टी। तो प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है और कैसा बन रहा है? उल्टा। ठीक। कहां पर प्राप्त हो रहा है? सी और एफ के बीच में। तो जब वस्तु अनंत और सी के बीच में रखी होगी, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? सी और एफ के बीच में। कैसा बनेगा? छोटा, वास्तविक, उल्टा। फिर से देखो, किरण कितनी जाएंगी? दो। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर जाने वाली किरण कहां से? फोकस से। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र वाली किरण सीधी होती है, जिस रास्ते को जाती है उस रास्ते वापस चली जाती है। वस्तु वक्रता केंद्र पर आती है तो उसका प्रतिबिंब थोड़ा सा चीटिंग करके बनता है। कैसा? चीटिंग करके। हाँ, अगर तुम दूरियां बराबर लोगे ये सब तो हो सकता है बन जाए, लेकिन हमसे तो ऐसे चीटिंग करके ही बनेगा। लेकिन तुम्हारे लिए फिर भी हम बना के दिखाते हैं, देखना नहीं बनेगा पक्का, और हो सकता है वो बन जाए। बताओ पहली किरण कैसी जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर वाली किरण कहां से जाती है? पहली बात तो समांतर नहीं जा रही है। समांतर वाली किरण जाती है फोकस से। ठीक। अब इसमें हम सी से तो भेज नहीं सकते। अब अगर सी से भेज नहीं सकते तो मेरे पास तीसरा नियम बचता है, और तीसरा नियम कौन सा है? कहां से जाए? फोकस से। और फोकस वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के कैसी हो जाती है? समांतर हो जाती है। हो गई समांतर। अरे भाई बन गया बन गया बन गया। चलो देखो, अब जहां पर दोनों किरणें काटती हैं वहां से क्या कर देते हैं? लंब डाल लेते हैं, प्रतिबिंब बन गया। लेकिन बना है, लेकिन बराबर नहीं बना है। तो बताओ प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त हो रहा है? सी पर प्राप्त हो रहा है? बोलो, सी पर प्राप्त हो रहा है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब भी कहां पर प्राप्त होगा? वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा। कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, यानी जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। दूसरी बात, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक की बीवी उल्टी। कैसा बनेगा? उल्टा, यानी बराबर, वास्तविक और उल्टा। अभी हम बताएंगे, अभी जो चीटिंग वाला बोला था अभी बताएंगे चीटिंग करके कैसे बनता है। अभी तो बन गया मान लो एकदम बढ़िया से, तुम भी बनाना, बन जाए तो कोई बात है, ना बने तो चीटिंग तुरंत। ठीक, वो बाद में बताएंगे, पहले एकदम सही तरीके से बना ले सब। अब बताओ वस्तु कहां पर आ जाएगी? सी व एफ के बीच में। चलो भाई, जब वस्तु सी और एफ के बीच में, देखते हैं प्रतिबिंब कहां पर बनता है। एक किरण कैसी जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर वाली किरण कहां से? फोकस से। अब सी से तो भेज नहीं सकते, तो दूसरी किरण कहां से भेजेंगे? एफ से। और एफ वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जहां पर काटेंगी, एरो तो बना दो। वहां पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। बना दो प्रतिबिंब। कैसा बन रहा है? उल्टा। साइज देखो, अच्छा साइज, ये है छोटा और ये है बड़ा, तो इस बार कैसा बना? वस्तु से बड़ा। कैसा? वास्तविक। वास्तविक की बीवी उल्टी। वास्तविक और उल्टा। एक चीज ध्यान देना, सबसे पहले कैसा बन रहा था? बहुत छोटा।
उसके बाद छोटा, उसके बाद बराबर, उसके बाद बड़ा। अगला बताओ कैसा बनेगा? शाबाश, अगला बनेगा बहुत बड़ा। बात समझ में आई? देखो कैसे, ये चारों के चारों आ गए, इनको नोट कर लो। सिर्फ तुम्हें याद क्या रखना है? 3 नियम। समांतर वाली कहां से? फोकस से। फोकस वाली कहां से? समांतर। सी वाली कैसी? सीधी, जिस रास्ते जाएगी उस रास्ते वापस हो जाएगी। भाई कोई बेसिक वाला तो नहीं है? अगर कोई बेसिक वाला है तो उसके लिए अलग व्यवस्था है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, ठीक। और आई होप आते होंगे, पहले से ही एक रिवीजन चल रहा है, नहीं आते हैं आ गए होंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब बचे 2, इतने ये नोट करना चाहो नोट कर लो, हम हट जा रहे हैं और फिर आगे बताते हैं। हाँ भाई, अब देखेंगे वस्तु जब फोकस पर रख दी जाएगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। पिछली में कहा था सी और एफ के बीच में, अब उछल के कहां पर आ जाएगी? फोकस पर रख दो। ये रखी हमने फोकस पर वस्तु। जब वस्तु रखी तो पहली किरण कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर जाने वाली किरण कहां से जाती है? फोकस से। ये गई फोकस, चली गई फोकस। दूसरा, जब देखो ना ये केंद्र से भेज सकते हैं हम, ना फोकस से भेज सकते हैं, तो केंद्र की ओर से आने वाली, केंद्र की ओर से आने वाली किरण परावर्तन के बाद भी कहां से जाएगी? केंद्र से ही जाएगी। चली गई केंद्र से, यस। अब अच्छा एक बात बताओ, क्या ये दोनों किरणें कहीं मिलेंगी? देखो भाई समांतर है, ये आगे भी समांतर ही रहेंगी। कहां तक समांतर रहेंगी? अनंत तक। लेकिन कहां मिलेंगी? जहां पर भी मिलेंगी। मुख्य अक्ष के नीचे मिलेंगी, चाहे जहां मिले। कहां मिलेंगी? मुख्य अक्ष के नीचे। और मुख्य अक्ष के नीचे मिलेंगी अर्थात उल्टी बनेगी, और उल्टी बनेगी तो कैसी होगी? वास्तविक। अब एक बात बताओ, हम ऐसा रियल में तो है नहीं भाई मिल जाएंगी, हम मान रहे हैं कहां मिलेंगी? जाके अनंत पे। क्या हम देखने जाएंगे अनंत पे? नहीं देखने जाएंगे। तो इसका इमेज कहां पर बनेगा? जाके अनंत पर। कहां पर? अनंत पर, यानी कि इन्फिनिटी पर। एक रियल बात बताएं, अनंत पर तुम पर्दा रखने जा नहीं सकते, तो दर्पण में जब फोकस पर रखोगे तो इमेज गायब, तो ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, उसकी इमेज मिरर से गायब हो जाएगी। मिरर में तुम्हें नहीं दिखने वाली। बात समझ में आई? चलो देखो, अब हमको कहां रखना है? वस्तु को एफ और पी के बीच में रख दिया। जब हमने एफ और पी के बीच में रखा, 2 किरणें भेजनी है। पहली किरण हमने भेजी मुख्य अक्ष के समांतर। बताओ समांतर जाने वाली कहां से जाएगी? फोकस से। भेज दो, ये गई फोकस से। दूसरी किरण सी की ओर से आती हुई, तो सी की ओर से आती हुई किरण परावर्तन के बाद कहां से चली जाएगी? सी से। अब देखो, पिछली वाली तो चलो हम मान भी ले रहे थे कि भैया समांतर है तो हो सकता है अनंत पे मिल जाए जाके, लेकिन ये तो मान भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो फैल रही है, किसी सूरत में ना अनंत पे ना कहीं पर, कहीं नहीं मिल सकती। तो हमने थोड़ी सी इसके साथ करी गद्दारी। क्या गद्दारी? इसको हमने कहा चलो पीछे दर्पण के, ले गए इसको कहां? पीछे। और पीछे जाके इन दोनों को मिला दिया। क्या रियल में मिल रही है? अब रियल में नहीं मिल रही है तो बताओ कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। कैसा? आभासी। अब देखो देखने में कैसा है, उल्टा कि सीधा? सीधा। तो आभासी बना। दूसरी बात, सीधा बना। बड़ा कि बहुत बड़ा? सिर्फ बड़ा।
बहुत बड़ा कौन वाला था? ये वाला प्रतिबिंब। जब तुमसे कहे कि प्रतिबिंब बहुत बड़ा बने तो वस्तु को कहाँ रखोगे? फोकस पर। जब तुमसे कहे कि प्रतिबिंब बहुत छोटा बनाना है तो वस्तु को कहाँ रखोगे? इनफाइनाइट पर। ठीक है, चलो भाई, बहुत बड़ा, ये तो लिखा ही नहीं था। ठीक, ये हो गई तुम्हारी पूरी की पूरी अवतल दर्पण। अब क्या देखेंगे? उत्तल दर्पण। देखो, उत्तल दर्पण की पहली स्थिति है कि जब वस्तु को कहीं पर भी रख दें। मेरी इच्छा हुई कि हमने वस्तु को यहां पर रख दिया, ये बताओ, पहली किरण कैसी? मुख्य अक्ष के समांतर, भेज दी समांतर। पहली किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, और समांतर जाके समांतर 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 वाली किरण कहां से आती हुई प्रतीत होती है? फोकस से। भाई इसमें तो रियल में जाती है, लेकिन इसमें आती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत करा दो, प्रतीत करा दी, ये गई। दूसरी किरण सी वाली, सी तक जा पाई नहीं, तो सी की ओर जाती हुई, जिस रास्ते जाएगी उस रास्ते वापस। देखो ये दोनों यहां पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो यहीं पर क्या बन जाएगा इसका? प्रतिबिंब। कैसा बन रहा है? सीधा। और आभासी की बीवी कैसी थी? सीधी। ठीक, देखो छोटा कि बड़ा? छोटा। बात याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा एक ये भी मल्टीपल चॉइस में कि उत्तल दर्पण में मैक्सिमम या अधिकतम प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन सकता है? कितनी दूरी पर बन सकता है? जवाब है फोकस। मैक्सिमम कहां तक बन सकता है? फोकस तक बन सकता है। 4 नंबर लेने आए तो 5 नंबर लेके जा रहा हूं। और देखो, अब वस्तु को कहां पर रखना है? अनंत पर। अनंत से बताओ किरणें कैसी चलेंगी? एक दूसरे के समांतर। ये आई अनंत से किरणें। अब ये देखो, मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर वाली कहां से आती हुई प्रतीत होती है? फोकस से। कहां से आती हुई? फोकस से। बोलो ये कहां पर काट रही हैं? काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर। कैसा बनेगा? बहुत छोटा। और अगर ये बहुत छोटा बन रहा है, लेकिन इस बार वास्तविक या आभासी? आभासी। और आभासी की वाइफ सीधी। ठीक, ये हो गए तुम्हारी सारी की सारी स्थितियां खत्म। मेन स्थितियों का निचोड़ ये है कि तुम्हें 3 3 6 नियम आने चाहिए, अवतल दर्पण के और उत्तल दर्पण के। समांतर वाली कहां से? फोकस से। फोकस वाली कहां से? समांतर से। सी वाली सीधी, जहां जाएगी वहां वापस। इतना अगर कर लोगे भाई, स्थितियां गलत होने वाली नहीं है। ठीक, और स्थितियां सही तो 4 नंबर में कभी कभी लॉन्ग में ही पूछ ली जाती है, 6 भी पक्के हो सकते हैं। और ये वाला अगर क्वेश्चन आ गए तो कितने? 7 नंबर, 25 में से 7 नंबर पक्के। अब बताओ और क्या चाहिए? कभी कभी उपयोग भी पूछ लिए जाते हैं कि दर्पणों के उपयोग, तो दर्पणों के उपयोग मेरे भाई सबको पता है। उत्तल दर्पण के उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में और स्ट्रीट लैंप में, मतलब कि ड्राइवर की सीट के पास जो लगा रहता है गाड़ी में मिरर, वो वाला, और स्ट्रीट लैंप में। 2 उपयोग इसके हो गए। अवतल दर्पण के 2 उपयोग डॉक्टर यूज करता है, नाक कान गले वाला डॉक्टर, और दही बनाने वाले दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का। बस क्या यूज करना है, हो गया काम करता। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन के साथ। और भाई वीडियो बढ़िया लगाओ कि हाँ समझ में आ गया है, तो अपने जितने भी हाई स्कूल वाले दोस्त हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दो। ठीक, चलते हैं भाई, तब तक के लिए जय हिंद।